जय हिंद साथियों। देसी पाठशाला 24 में आप सभी का स्वागत है। आज यूपी बोर्ड विज्ञान के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है। लेंस की क्षमता कितनी है? -2.5 डायोप्टर। तो आपको पता है कि क्षमता को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, डायोप्टर डी। लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है। लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी और इस लेंस की प्रकृति कितनी है, जो कि सवाल में आपको दिख रहा है। आपको पता है P इक्वल टू होता है 1/f। कब? जब ये फोकस दूरी मीटर में हो। लेकिन इसमें ऑप्शन दिया है आपका सेंटीमीटर में दिया है। सेंटीमीटर के लिए यहाँ पे क्या 100। f का मान निकालना है आपको। f का मान निकालना है तो 100 बाई कितना हो जाएगा? p हो जाएगा। अब p की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। p की वैल्यू कितनी दिया है? 100 बाई -2.5। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा -40 सेंटीमीटर। इसका मतलब f की वैल्यू आ गई -40 सेंटीमीटर। अब बात आई, यह लेंस कौन सा होगा? अवतल लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा? फोकस तो 40 सेंटीमीटर आया है, लेकिन अवतल लेंस होगा कि उत्तल? तो आपको बता दें कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। देखिए कैसे होती है। ये है आपका उत्तल लेंस, ये है आपका उत्तल लेंस और इसका फोकस होता है यहाँ पे। तो अब बाकी पीछे की दूरी क्या होती है? पूरी की पूरी पॉजिटिव होती है। और ये है आपका अवतल लेंस। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। अवतल लेंस में फोकस जो होता है वो इधर ही होता है। अवतल लेंस में जो फोकस होता है वो इधर ही होता है। तो इसका मतलब इधर की दूरी क्या होती है? समस्त दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। इसलिए इस लेंस में जो इस प्रश्न में जो लेंस प्रयुक्त किया गया है वो होगा अवतल लेंस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, वैद्युत शक्ति P तथा प्रतिरोध R से व्यक्त होता है। यदि वैद्युत शक्ति P, वैद्युत शक्ति जो है कि P है, शक्ति पावर P है, और प्रतिरोध को किससे व्यक्त करते हैं? R से। प्रतिरोध को किससे व्यक्त करते हैं? R से व्यक्त करते हैं। तब वैद्युत धारा व्यक्त होती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दे रहा है P/R, √PR, √R/P या √P/R। समझिए, वैद्युत शक्ति दे रहा है और रेजिस्टेंस और इसमें करंट को बताना है। तो आपको पता है कि P इक्वल टू होता है V²/R। P इक्वल टू क्या होता है? V²/R होता है। और हमको पता है कि V इक्वल टू क्या होता है? I इंटू R होता है। क्योंकि ये वर्ग है तो इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग कर देंगे। डिवाइडेड बाई क्या हो गया? R। एक R से एक R कट गया। अब बच गया I। ये एक R, ये R इधर आ जाएगा तो इधर हो जाएगा आपका P/R। डिवाइडेड बाई कितना बच गया? I²। अब बता दीजिए यहाँ से I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये रूट चढ़ जाएगा इस पे और रूट क्या हो जाएगा? P/R। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर √P/R। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, प्रकाश की चाल माध्यम 1 व माध्यम 2 में क्रमशः V1 तथा V2 है। प्रकाश की चाल माध्यम 1 हो गया ये, और ये माध्यम 2 हो गया। माध्यम 1 में V1 है तथा माध्यम 2 में कितना है? V2 है। ठीक है। तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष बताना है। माध्यम 1 का अपवर्तनांक बताना है। क्या बताना है? माध्यम 1 का अपवर्तनांक बताना है। किसके सापेक्ष? माध्यम 2 के सापेक्ष बताना है। आपको पता है कि एक जो इधर रहता है वो 1 का सब ऊपर आ जाएगा और जो नीचे रहता है ये 2। और आपको ये भी पता है कि n बराबर होता है C/V। तो बताइए n1 अगर कर देंगे तो ये n1 बराबर क्या हो जाएगा? C/V1। ये तो प्रकाश की चाल है। यहाँ C क्या है? प्रकाश की चाल होती है, स्पीड ऑफ लाइट। देखिए तो n1 की जगह पे क्या रख देंगे हम? C, ये कांस्टेंट होती है C/V1। और n2 की जगह पे क्या रख देंगे? n2 की जगह पे रख देंगे हम C/V2। अब समझिए, ये हम निकाल रहे हैं अपवर्तनांक, निकाल रहे हैं माध्यम 2 के सापेक्ष। माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं। तो देखिए
जब ऐसे हम करेंगे तो ये सी से सी कट जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। कैसे? सी बाई V1 डिवाइडेड बाई V2 बाई कितना सी। सी से सी कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या 2n1 इक्वल टू कितना V2 बाई V1। इसका मतलब क्या हो गया, इसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा असत्य है? इनमें से कौन सा असत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज फॉल्स। देखिए पहला है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के ध्रुव उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं। समझिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये है कोई एक मैग्नेट है। ये क्या है? एक मैग्नेट है, चुंबक, जिसमें दो पोल होते हैं। पहला ये पोल हो गया नॉर्थ हो गया और ये साउथ पोल हो गया। क्षेत्र रेखाओं के बारे में बात कर रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती है, ये ध्रुव के केंद्र से क्या होती है, ध्रुव के चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है। समझिए, जब ऐसे निकलती हैं और इस प्रकार से आती हैं, इस प्रकार से ऐसे, ये है आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, इस प्रकार से जो कि आती है। समझिए, इतने से हो जाएगा। ये अंदर जो होती है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होती है, और बाहर जो होती है इस तरह से नॉर्थ से साउथ होती है। अंदर साउथ से नॉर्थ ये डायरेक्शन होता है, और बाहर जो डायरेक्शन होता है इसका ये डायरेक्शन होता है। बाहर होता है नॉर्थ से साउथ और अंदर होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक है, इधर भी वही है, ऐसे अंदर ऐसे और बाहर ऐसे। ठीक है, नॉर्थ से साउथ और अंदर क्या है, साउथ से नॉर्थ। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की क्या होती है, विशेषता होती है। और ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती, कभी काटती नहीं है। देखिए ऑप्शन क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं। बिल्कुल ये बात सही है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से क्या होती हैं, प्रकट होती हैं। उत्तरी ध्रुव से ही क्या होती है, ये बाहर निकलती है। इससे ढेर सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती रहती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की ओर होती हैं। चुंबक के भीतर ये क्या है, दक्षिण से उत्तर, ये क्या है, दक्षिण से कहाँ है, उत्तर की ओर होती है। ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। देखिए प्रतिच्छेदित करने का मतलब होता है एक दूसरे को कहीं काटना। प्रतिच्छेदित करने का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को काटना, जो कि ये कभी ऐसा नहीं होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, ये क्या है, ये फॉल्स है। चौथा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र बनाती है। देखिए दोस्तों, ये क्या बनाई है, एक बंद वक्र बनाई है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या बनाती है, एक बंद वक्र बनाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां, इनमें से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है? दर्पण का दृष्टि क्षेत्र किस चीज का अधिकतम होता है? दृष्टि क्षेत्र का मतलब यह हुआ कि वह दृष्टि क्षेत्र कितने दूर तक की वस्तुओं को देख सकता है। समझिए, पहला उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। हम बताते हैं आपको पहले अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है जी, इसके उभरे हुए सतह पर क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। तो देखिए इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है ये इतना ही होता है, इधर से ये करेगा और इधर से इतना करेगा, इस टाइप का करेगा। और जो अवतल दर्पण जो उत्तल दर्पण जो होता है, इस पर पॉलिश इस प्रकार से होता है, अंदर की तरफ पॉलिश होती है, दबे हुए सतह से पॉलिश होती है। इसका मतलब ये होगा कि ये इधर भी इधर तक कवर करेगा और ये इधर तक कवर करेगा। तो बताइए दोनों में, दोनों का जो दृष्टि क्षेत्र है किसका कम और किसका अधिक दिख रहा है? ये है उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण है, और ये है अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, कि R व 2R, R व 2R ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध R1 प्राप्त होता है।
तो R1 जो प्राप्त होता है, एक R है और एक क्या है, 2R है। इसको श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं हम। किस क्रम में जोड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या कर देंगे, बस दोनों को ऐड कर देंगे। क्या प्राप्त हो रहा है हमको, R1 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर R2 प्राप्त होता है। समांतर क्रम में इसी प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ देंगे, तो जब दो प्रतिरोध होते हैं इनको समांतर क्रम में जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है, जब दो प्रतिरोध होंगे तो देखिए क्या होता है, डायरेक्ट कर देंगे R1 टू R2, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। कब, जब ये दो प्रतिरोध हो और समांतर क्रम में जोड़े गए हों, तब ये हो जाता है आपका तुल्य प्रतिरोध। तो समझिए R1 की जगह पे क्या है, R है, R1 की जगह पे R, और R2 की जगह पे क्या है, 2R है, डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। R1 और R2 को क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे। R1 और R2 कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, ठीक है, बराबर क्या है, ये R2 मिल रहा है। समझिए ये दूसरा केस दे रहा है, जब समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तब इतना प्राप्त हो रहा है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 2R डिवाइडेड बाई कितना है, ये 3R हो जाएगा, इक्वल टू R2। R से R कट गया, बच गया क्या, 2R/3, यानी R2 बराबर आ गया हमारा कितना, 2R/3। अब आपसे पूछा है कि R1 और R2 का अनुपात कितना होगा। R1 और R2 का अनुपात कितना होगा, R1 का मान कितना आया है, यही से कर देंगे 3R आया है, क्या है, 3R आया है, और R2 का मान कितना है, 2R/3 आया है। इन दोनों का अनुपात बता देना है। अनुपात कैसे निकाल देंगे, यहाँ निकाल देते हैं, R1 बटा R2, R1 की जगह पे 3R, R2 की जगह पे 2R/3। ये R से R कट गया, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9/2, अर्थात R1 डिवाइडेड बाई R2 इक्वल टू हो जाएगा 9/2। है ना मजेदार क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। देखिए तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए